वेलकम दोस्तों। आज हम टैली में सीखेंगे लेजर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपके सामने कोई भी एंट्री दी हुई है और आपको पता करना है कि उस एंट्री में कितने लेजर बनेंगे और वो कौन कौन से होंगे। तो चलिए देखते हैं लेजर को फाइंड करना। पहली एंट्री है सामान खरीदा। अगर आपको यह पता करना है कि इस एंट्री में कौन कौन से लेजर बनेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि यह एंट्री क्रेडिट की है या कैश की। यहाँ पे जो लेन देन हुआ है वो नकद हुआ है या उधार हुआ है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे? इसका एक आसान सा तरीका है कि अगर आपको एंट्री में कहीं भी कोई नाम नहीं दिखाई दे तो सामान्यतः इस तरह की एंट्री नकद की एंट्री होती है। तो इस तरह की एंट्री में एक लेजर बनेगा कैश का और दूसरा लेजर बनेगा परचेज का। अगली एंट्री है सामान बेचा। अब इसमें हमें फिर से पता करना है कि दो लेजर कौन कौन से बनेंगे। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है, आपको देखना है कि ये एंट्री कैश की है या क्रेडिट की है। तो अगर आप इस एंट्री को देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी कोई नाम नहीं आ रहा है। तो जब कोई नाम नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि यह एंट्री नकद की है, कैश की है। तो इसलिए इसमें एक लेजर बनेगा कैश का। तो हमने एक लेजर पता कर लिया कि इसमें एक लेजर कैश का बनेगा। अब हमें सोचना है दूसरा लेजर किसका बनेगा। तो इस एंट्री में अगर हम देखें तो सामान को बेचने की बात की जा रही है। तो बेचने को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स। तो इसलिए दूसरा लेजर बनेगा वो होगा सेल्स का। तो ध्यान रखना है कि कोई भी एंट्री जो होती है सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होती है। कोई भी लेन देन जो हम करते हैं वो सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। अर्थात हमें दो लेजरों की जरूरत पड़ती है किसी भी एंट्री को देखने के लिए। तो सामान बेचा तो इसमें भी हमें कम से कम दो लेजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामान हमने नकद बेचा है इसलिए कैश अकाउंट और बेचा है इसलिए सेल्स अकाउंट। अगली एंट्री हम देखते हैं। अगली एंट्री है राम से सामान खरीदा। तो हमें फिर से वही सोचना है कि ये एंट्री कैश की है या क्रेडिट की है। तो हमें देखना है अब कैसे पता लगेगा कि ये कैश है या क्रेडिट है। बेहद आसान है इसका तरीका। अगर आपको एंट्री में कहीं पे भी नाम दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो एंट्री क्रेडिट की हो सकती है। तो यहाँ पर राम का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब राम जो है कोई व्यक्ति है जिससे हमने सामान उधार खरीदा है। क्योंकि हम नाम तभी लिखते हैं जब कभी हमें उधार लेना होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार पे सामान खरीदने के लिए गए और आपने पेमेंट किया और सामान लेके आ गए। दुकानदार आपसे नाम नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आपने उसे पैसे नहीं दिए, आप उधार सामान लेके आते हैं तो दुकानदार पूछेगा कि भाई साहब किस नाम से लिखूं। तो आप कहोगे कि मेरे नाम से लिख लो या मेरे पिताजी के नाम से लिख लो। तो यहाँ पर वो नाम नोट करने का मतलब ये है कि आप उधार ले रहे हैं और वो अपनी डायरी में आपके नाम से खाता बनाकर जो भी आप सामान उधार लेते हैं तो उसमें नोट कर लेता है। तो यहाँ पर राम से सामान खरीदा, इसका मतलब राम से आपने उधार सामान खरीदा है। तो इसलिए अब इसमें कैश नहीं आएगा, कैश की जगह राम का अकाउंट आएगा। अब क्योंकि हमने सामान खरीदा है इसलिए उसकी जगह परचेज आ जाएगा। तो इस एंट्री में दो लेजर बनेंगे, एक राम का अकाउंट बनेगा, राम का लेजर बनेगा और दूसरा परचेज का लेजर बनेगा। अगली एंट्री देखते हैं राजेश से सामान खरीदा। तो राजेश से सामान खरीदा तो इसमें नाम आ चुका है, इसका मतलब ये क्रेडिट की एंट्री है, उधार की एंट्री है। इसलिए एक लेजर इसमें बनेगा राजेश के नाम से और दूसरा बनेगा परचेज यानी खरीदने के लिए परचेज अकाउंट। तो दो लेजर बनाएंगे राजेश और परचेज। अगली एंट्री हम देखते हैं सुमित को सामान बेचा। अब इसमें भी अगर आप ध्यान देखेंगे तो एक क्रेडिट की एंट्री है, उधार की एंट्री है, क्योंकि इसमें भी नाम आ रहा है। तो सुमित को सामान बेचा
मतलब सुमित को हमने उधार सामान बेचा है, इसलिए सुमित का एक लेजर बनाना पड़ेगा हमें, और सामान बेचा है इसलिए सेल्स का भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो 2 लेजर बनेंगे सुमित और सेल्स का। अगली एंट्री देखते हैं, संतोष को सामान बेचा, तो इसमें भी नाम आ रहा है संतोष का, इसका मतलब ये उधार की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है। जब उधार की एंट्री होती है तो जिसके नाम से उधार होता है उसके नाम से लेजर बनाते हैं। तो संतोष को सामान बेचा इसलिए संतोष के नाम से लेजर बनेगा, और क्योंकि हमने बेचा है इसलिए अब की बार परचेज नहीं बल्कि सेल्स का अकाउंट बनाएंगे हम, क्योंकि बेचा मतलब सेल्स हमने। अगली एंट्री देखते हैं, फर्नीचर खरीदा। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि कैश है या क्रेडिट है। ये एंट्री जो है कैश की एंट्री है, क्योंकि फर्नीचर किससे खरीदा गया है यह नहीं बताया गया है। तो जब किसी एंट्री में नाम नहीं दिया हो तो हमें उसको नकद मानना चाहिए। तो यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है, नाम नहीं दिया किससे खरीदा है, इसका अर्थ यह है कि इसे नकद खरीदा गया है। तो इसमें एक लेजर आपका कैश का बनेगा, और दूसरा लेजर इसमें जो परचेज का नहीं बनेगा, दूसरा लेजर इसमें फर्नीचर का बनेगा। फर्नीचर का क्यों बना, अब की बार इसमें परचेज का लेजर क्यों नहीं आया, क्योंकि फर्नीचर एक फिक्स असेट्स है, और जब भी आप कोई एंट्री ऐसी देखते हैं जिसमें फिक्स असेट यानी संपत्ति होती है, जैसे फर्नीचर, कार, मोटरसाइकिल, किसी भी तरह की फर्नीचर की बात हो, मतलब किसी भी तरह की संपत्ति की बात हो, तो वहाँ पर परचेज का लेजर या सेल्स का लेजर नहीं आता है, बल्कि उस चीज़ का लेजर आता है जो चीज़ आप खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं इसलिए फर्नीचर का लेजर बनेगा, नकद खरीद रहे हैं इसलिए कैश का लेजर बनेगा। अगली एंट्री देखते हैं, कार खरीदी, कार भी नकद खरीदी है, तो इसमें एक तो कार का अकाउंट बन गया और दूसरा हमारा कैश का अकाउंट बन गया। क्योंकि संपत्ति है इसलिए परचेज का लेजर नहीं आया, बल्कि उसकी जगह उस वस्तु का नाम आया जो कि यहाँ पे कार है। अगली एंट्री अगर हम देखें तो वेतन दिया, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कैश की एंट्री है या क्रेडिट की एंट्री है। तो वेतन कभी भी किसी को उधार नहीं दिया जाता है, नकद ही दिया जाता है, इसलिए एक इसमें अकाउंट बनेगा कैश का। अब क्योंकि हमने वेतन दिया है इसलिए दूसरा जो लेजर बनेगा वो बनेगा सैलरी का। तो 2 लेजर बनेंगे इस तरह की एंट्री में, एक तो सैलरी क्योंकि वेतन हमने दिया है, और क्योंकि नकद दिया है इसलिए कैश दिया। अगली एंट्री किराया दिया, तो ये भी जो एंट्री है ये आपकी कैश की एंट्री है, क्योंकि किराया कभी उधार नहीं दिया जा सकता, नकद ही दिया जाता है। तो एक अकाउंट इसमें कैश बनेगा, और दूसरा हमने किराया दिया है, किराया मतलब रेंट अकाउंट, तो इसमें 2 लेजर बनेंगे, एक तो रेंट का और दूसरा आपका कैश का। अगली एंट्री देखते हैं, बैंक में खाता खोला, तो इस तरह की एंट्री में भी 2 लेजर बनेंगे। अब हमें वही देखना होगा कि कैश होगा या क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर बैंक में खाता खोला, ठीक है, तो बैंक में कभी भी खाता आप खोलते हैं तो वो कैश ही खुलता है, उधार कभी नहीं खोला जा सकता। तो इसीलिए बैंक में जो खाता खोला, एक तो इसमें कैश बनेगा, कैश का लेजर बनेगा, दूसरा इसमें जो लेजर है वो बैंक का बनेगा। तो इसमें बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट 2 लेजर बनेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी एंट्री के अंदर हमें कैसे पता करना है कि कौन कौन से लेजर बनेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।